तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, घाटी कभी भी मुझे न होगी, घाटी कभी भी मुझे न हो। हरी चराइयों में मुझे बैठाता, सुखदाई झरनों के पास ले चलता। हरी चराइयों में मुझे बैठाता, सुखदाई झरनों के पास ले चलता। वो मेरे जी में जी है ले आता, वो मेरे जी में जी है ले आता। धर्म के मार्ग में अगुवाई करता, धर्म के मार्ग में अगुवाई करता। तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, घाटी कभी भी मुझे न हो। घोर अंधकार की घाटी में चलो तो भी मैं भय से कभी न डरो। घोर अंधकार की घाटी में चलो तो भी मैं भय से कभी न डरो, क्योंकि यहोवा तू मेरे संग है, क्योंकि यहोवा तू मेरे संग है। सोटे और लाठी से तसल्ली देता, सोटे और लाठी से तसल्ली देता। तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, घाटी कभी भी मुझे न होगी, घाटी कभी भी मुझे न होगी। निश्चय करुणा भलाई तेरी भी जीवन भर मेरे संग संग रहेगी। निश्चय करुणा भलाई तेरी भी जीवन भर मेरे संग संग रहेगी। मैं अपने यहोवा के भवन में, मैं अपने यहोवा के भवन में सदा सर्वदा निवास करूँगा, सदा सर्वदा निवास करूँगा। तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, तू ही यहोवा मेरा चरवाहा, घाटी कभी भी मुझे न होगी, घाटी कभी भी मुझे न होगी। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा उत्तम चरवाहा है। इन बातों को हम 4 दिन से देखते आ रहे हैं, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु ने एक और बार प्रभु के चरण पे आने के लिए मौका दिया। आइए हम आज का अध्ययन पढ़ेंगे। वचन संहिता की किताब 23 अध्याय उसका 2 वचन, साम 23 वर्स 2। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वचन संहिता की किताब
हमने देखा ये आशीष का भजन है, ये आशीष को लेके आते हैं। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, जिस तरह हम दिन में 4 बार खाना खाते हैं, जिस तरह कोई डॉक्टर आपको दवा देते हैं बीमार होने के बाद में और कहता है कि ये दवा आप सवेरे, दोपहर को, शाम को खाओ, उसी तरह भजन संहिता की किताब 23 अध्याय, मैं समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रियो, कि जिस तरह आप दिन में 4 बार खाना खाते हो, जिस तरह डॉक्टर आपको दवा देता है और कहता है कि इसको 3 बार खाओ, उसी तरह भजन संहिता की किताब 23 अध्याय आपके जीवन में दिन में 4 बार पढ़ेंगे आप डेली। जैसा डॉक्टर कहता है ना, ये दवा जो है 6 महीने का कोर्स है या हफ्ते का कोर्स है, इसको मिस नहीं करना। उसी तरह भजन की किताब 23 अध्याय में आपके जीवन में सवेरे दिन में 4 बार आप निरंतर पढ़ते रहिए। सवेरे के समय उठने के बाद, और दोपहर को खाना खाने से पहले, शाम को चाय पीने से पहले एक बार, और रात को सोने से पहले भजन संहिता 23 अध्याय आप निरंतर पढ़ते रहिए। आप विश्वास कीजिए, आपके जीवन का समस्या, आपके जीवन का कमी घटी परमेश्वर दूर करेगा। उसके साथ साथ में जो हमने पढ़ा, हमने कल का दिन, हमके 3 काम करना है। क्या काम करना का है? पहली बात, हमारे जीवन में प्रभु का डर मानना है, प्रभु का भय मानना है, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है, और अपने आप को बुराई से दूर रखना है। ये 3 काम करने से और भजन की किताब पढ़ने से परमेश्वर आपको, हमको बहुत तरह का आशीष देता है, और देंगे, जरूर देंगे। आज हम ध्यान करेंगे भजन संहिता की किताब 23 अध्याय का 2 पद का पहला भाग को। अभी पहला भाग को याद करेंगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यहां पर एक और चरवाह का प्रेम को हम देखते हैं। वो प्रेम कैसा प्रेम है देखिए। वो चरवाह जो अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में बैठाता है। इसमें 2 बात को हम देखते हैं। पहली बात, भेड़ भूखा कभी हरी चराइयों में नहीं बैठता है। जब तक भेड़ भूखा है, उनका पेट भरा नहीं है, वो कभी भी बैठता नहीं है। और भेड़ तब बैठता है जब भेड़ चरने के बाद में, घास खाने के बाद में उसका पेट भर जाता है, या भरा हुआ पेट के साथ में वो विश्राम करने के लिए थोड़ा वो बैठता है वहां पर। हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु, हमारा चरवाहा जानता है प्रियो, जिस तरह एक भेड़ का चरवाहा जानता है कि मेरा भेड़ दिन भर चारा खाया है, घास खाया है, अभी इसको आराम चाहिए। दोपहर को 2:30-3 बजे या दोपहर को 12-1 बजे जब धूप बहुत तेज होता है, क्योंकि सुबह से जब भेड़ चढ़ता है तो दोपहर होते होते वो खाना खाते खाते, घास खाते खाते उसका पेट भरता है। दोपहर को 12 बजे के बाद में 1-2-3 बजे के समय में जब बहुत ही तेज धूप रहता है, तब चरवाहे को मालूम पड़ता है, उसको मालूम होता है अभी मेरे भेड़ को आराम चाहिए, अभी दिन सुबह से ये घास चर रहा है, घास खा रहा है, अब इसको आराम चाहिए। तो वो चरवाहा क्या करता है, उन भेड़ को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके एक छांव के नीचे, एक हरी घास के नीचे, छांव के नीचे उसको बैठाता है वहां पर, और कम से कम 2-3 घंटा वहां पर भेड़ को आराम कराता है। और उस समय में भेड़ का जो चरवाहा है उसको देखते हैं कि कौन सा भेड़ कितना खाना खाया, कितना चारा खाया, कौन सा भेड़ भूखा है। तो उन जब वहां पर हरी चरा में बैठते हैं तो वहां पर अपने भेड़ को वो जांचता है, देखता है वहां पर। ये बात बहुत ही है ना, मैं समझता हूं कि ये जो है ना, ये जो प्रक्रिया है ना, बहुत ही है ना एक प्रेम का प्रक्रिया है। मुझे मालूम है, जब मैं गांव में था, जब मैं भी है ना गांव में ऐसे भेड़ को चलाता था, गाय बैल को, तभी मुझे भी मालूम है दोपहर के समय में हम जब
जब गाय को हम लेके जाते थे चराने के लिए, तो उस समय में जब धूप बहुत तेज होता था तो हम एक छांव के नीचे आके बैठते थे। तो मुझे अभी भी याद है वो दृष्टि, वो सीन अभी मुझे याद है। तो जो गाय जो बैल है हमारी चारों ओर आके बैठते थे, और ऐसा बैठ के वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो घास उन्होंने खाया, जो घास सुबह से खाया, उस घास को वापस वो निकालते हैं और मुंह में फिर चबाते हैं, फिर नीलते हैं। आपने देखा होगा, आप जानते होंगे इस बात को, आप जो गांव में रहते हैं। तो भेड़ भी जब छांव के नीचे बैठता है, तो भेड़ बैठने के बाद में जो सुबह से जो चारा खाया, जो घास खाया, उसको और उगालते हैं, पागुर करते हैं, अपने मुंह में लेते हैं, फिर चबाने के बाद में फिर वो नीलते हैं। मतलब क्या है, जो सुबह से जो घास को खाया है, उस घास को फिर चबा के हजम करने के लिए फिर वो अपने निकालते हैं, चबाते हैं, फिर डालते हैं। ये प्रक्रिया कब होता है? ये प्रक्रिया जब भेड़ आराम करने को बैठते हैं। यहां पर हम विश्वासियों का एक बड़ा पाठ है। आज के दौर में हम बिजी संसार के अंदर, हम इतना बिजी हैं, हम दिन भर भागते रहते हैं, दिन भर हम भागते रहते हैं काम के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, है ना, परिश्रम करने के लिए। क्योंकि हमारे पीछे क्या है? भविष्य है, फ्यूचर है, बच्चे का फ्यूचर है, खुद का फ्यूचर है ना, बच्चे का, परिवार का फ्यूचर है। तो हम अपने जद्दोजहद में, अपने परिश्रम में भागते रहते हैं। तो ऐसे समय में हम परमेश्वर को बहुत कम समय देते हैं। परमेश्वर को समय देने का जो मात्रा है वो बहुत कम होता है। थोड़ा समय घुटने टेका, अभी हम जैसा अभी काम पे से आते हैं, घुटने टेका 2 मिनट के लिए, प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं, और जब आपने मुझे सहायता की, घर में सहायता किया, 2 मिनट केवल हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। सवेरे के समय में काम पे जाने से पहले घुटने टेकते हैं, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं काम पे जा रहा हूं, मेरे साथ में रहिए। तो आज के इन बिजी शेड्यूल में, व्यस्त संसार के अंदर हम प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं, हम प्रभु को समय नहीं देते हैं। और दूसरी बात है प्रियो, जब तक हम और आप प्रभु को समय नहीं देते हैं, जब तक हम आप भेड़ की तरह कम से कम 2-3 घंटा शांत प्रभु के चरण पे नहीं बैठते हैं, परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा, परमेश्वर आपसे मुलाकात नहीं करेगा। जिस तरह एक भेड़ को चरवाहे 2-3 घंटे के लिए बैठाता है, आराम कराता है, उसी तरह प्रियो हमें और आपको भी प्रभु की वाणी सुनना है, प्रभु की आवाज सुनना है, या वचन को समझना है, तो हमें और आपको थोड़ा समय प्रभु को देना है, प्रभु के चरण में बैठना है, प्रभु के चरण में बैठ के प्रार्थना करना है, आराधना करना है, वचन को मनन करना है, प्रभु से बातें करना है। ये हमारा प्रभु चाहता है, लेकिन हम इतना बिजी है, हम टाइम देते नहीं है। तो यहां पर कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अनुमति लेके आता है कि हमें प्रभु के चरण पे हमको बैठाता है। यहां पर हम लिखते हैं ना, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे एक अनुमति लेके आता है, समस्या लेके आता है, हम प्रभु के चरण में बैठ जाते हैं। कैसा? कभी कोई समस्या हो गया, कभी कोई तकलीफ हो गया, कभी घर में अचानक अशांति हो गया, है ना, कभी कभी घर में पति पत्नी झगड़ा होता है। तो कई ऐसे मौके आते हैं, परमेश्वर हमको बैठाता है, बैठ बेटा, तू बहुत हो गया अभी, हाँ तू बैठ और बैठ के प्रार्थना कर, आराधना कर, धन्यवाद दे, प्रभु को समय दे। कभी कभी परमेश्वर हमको आपको बैठाता है। 2017 में जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, है ना, मैं कम से कम 6 महीना बिस्तर पे था। मैं, प्रभु ने मुझे बिठा दिया, हाँ, और 6 महीने क्या किया? घर पे बैठ के, कुछ काम है नहीं, बाहर जाने को नहीं होता है, घर पे बैठे, है ना, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना। प्रियो, परमेश्वर हमारे आपके जीवन में कभी कभी ऐसा अनुमति देता है प्रियो, हमें
बैठाता है और कहता है कि बेटा तो बहुत हो गया, अभी तो प्रभु के चरण में बैठ, प्रार्थना कर, धन्यवाद दे, आराधना कर, वचन मनन कर। और दूसरी बात है, जब तक हम और आप नहीं बैठते हैं तब तक प्रभु हमसे बातें नहीं करता है, क्योंकि हम जब बिजी रहते हैं, भागते रहते हैं, प्रभु बातें करता भी है तो हम सुनता नहीं है, हम सुनते नहीं है, प्रभु की आवाज हमारे कान पे नहीं आता है क्योंकि हम बिजी हैं। प्रभु का आवाज हमारे कान पे कब आता है? जब हम बैठते हैं, बैठ के हम प्रभु सुनते हैं। आपको मालूम है? आइए पढ़ते हैं उसको हम लोग। पहला राजा की किताब उसका 19वां अध्याय, पहला राजा की किताब 19वां अध्याय, पहला राजा की किताब 19 अध्याय। यहां पर देखिए, है ना, एक बड़ा बात को हम सीखते हैं। यहाँ पर एलिया प्रभु का दास भविष्यवक्ता, है ना, वो एकदम बैठ जाते पूरा प्रभु की, है ना, पढ़ेंगे उसको, पढ़ेंगे वचन 9 पद में, 19 का 9 पद। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? वो गुफा में जाकर टिक गए एलिया, वो बैठ गया वहां पर। वो वहां पर क्यों बैठ गया उसको मालूम नहीं वहां पर, है ना। और आगे बोलता है, हे एलिया, तेरा काम यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर, है ना, वो कहता है, देखिए वचन 10 पद में, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी विधियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ। अब वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहाँ पर अकेला, अभी एलिया अकेला, यहाँ पर कोई नहीं है। वो कहते हो, प्रभु तेरे लोगों ने तुझे त्याग दिया है ना, वेदियों को गिरा दिया है और नबियों को तलवार से मार दिया, सबको मार दिया। प्रभु मैं अकेला हूं, मैं गुफा में बैठा हूं, मैं कोई नहीं है मेरे पास, मैं भी मरने वाला हूं, मुझे भी मार दीजिए, है ना, मैं अकेला बैठा हूं मैं, हाँ, अभी कोई मेरे पास नहीं है। आप पर परमेश्वर ने एलिया को गुफा में लेके गया, अकेला कर दिया, उसको अकेला कर दिया। अभी क्या करता है प्रभु वहां पर? देखिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग उसको, वचन 11 वचन में। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, हाँ, और यहोवा के पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। परमेश्वर ने कहा, तो एक काम कर, तू गुफा से निकल, तू पहाड़ पर चला जा, अकेला वहां पर जा। जब एलिया गुफा से निकल अकेला पहाड़ पर चला गया तो वहां पर क्या हो गया? देखिए, एक प्रचंड, है ना, एक आंधी आया और उस चट्टाने पूरे टूटने, वो आंधी से चट्टान टूटने लगे वहां पर। और कहता है वहां पर, तो भी परमेश्वर यहोवा उस आंधी में नहीं था। पहली बात, प्रचंड आंधी आया, आंधी से कारण से वो पहाड़ टूटने लगा, लेकिन उस आंधी में भी परमेश्वर नहीं था। आगे बढ़ेंगे अब 12 वचन। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर हाँ, आग के बाद वो दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। भूकंप के बाद में, आंधी के बाद में भूकंप आया, उस भूकंप में भी परमेश्वर नहीं था। मगर क्या कहता है? देखिए, आग आग के बाद एक दबा हुआ धीमा आवाज आया, शांत आवाज आया। उस में परमेश्वर का आवाज में से एलिया से बात करता है वहां पर। तो हमारे आपके जीवन में, संसार के धूमधाम में, संसार के रंगीन चंगी में हम जब बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो हम प्रभु की आवाज को हम नहीं सुन पाते हैं, प्रभु की वाणी को नहीं सुन पाते। इसीलिए हमारे आप में जरूरत है, परमेश्वर हमको बैठाता है, हर एक तरह बैठाता है। हम जब बैठते हैं अकेले में, शांत में, चुपचाप, हम प्रभु को ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, अध्ययन करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब प्रभु का धीमी आवाज हमारे कान पे आता है। इसीलिए कहता है,
दाऊद कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। दाऊद के जीवन में कई बार ऐसा आया, वो अकेला रहा, वो अकेला अकेला रहा, वो उस अकेले में परमेश्वर ने दाऊद से बातें की है। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कई बार अकेले में बिठा दिया, अकेले में छोड़ दिया, लेकिन उस अकेले में सुनसान जगह पे परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, एक वचन पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब 6 अध्याय 47, मरकुस 6 अध्याय 47। जल्दी, मरकुस जब सांझ हुई 6:47। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी कई बार वो अकेला में रहा। क्यों? प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, पिता की आज्ञा को पाने के लिए, पिता की वाणी को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी अकेले में कई बार अपने आप को उन्हें रखा। उन्होंने लूका की किताब 9 अध्याय 18 वचन, लूका 9:18। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और हाँ, चेले उसके साथ थे, तो उसने कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं? एकांत में, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, हरी हरी चराइयों में बिठाने का मतलब है, जब तक हम और आप हमारे इन बिजी शेड्यूल में हम लोग जब व्यस्त होते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, है ना, प्रभु के वचन को ध्यानमंद नहीं करते हैं, हम प्रार्थना नहीं बिताते हैं, उपवास का प्रार्थना नहीं करते हैं, हम क्वाइट टाइम नहीं करते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, तो परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे अनुमति देता है और हमें हरी हरी चराइयों बिठाता है। हमारे घर में कई बार एक समस्या को लेके आते हैं, तकलीफ को लेके आते हैं, और कमी घटी को लेके आते हैं, बीमारी को लेके आते हैं, और हमारे कोई उपाय नहीं रहता। हमारा क्या करना है? हमें प्रभु के चरण में बैठना है। और जब तक हम और आप ऐसे एकांत में नहीं बैठेंगे, प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे, बिताएंगे, आराधना में नहीं बिताएंगे, प्रार्थना में नहीं बिताएंगे, एकांत के अंदर प्रियो, प्रभु की आवाज को, प्रभु की धीमी वाणी को हम कभी नहीं सुन पाते। इसलिए है ना, प्रभु कहता है मत्ती की किताब 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ प्रियो, अगर आपके मन के अंदर विश्राम पाना है, अगर आपको प्रभु की वाणी को सुनना है, प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु की उपस्थिति को जानना है, तो हमें भेड़ों के समान हमें अकेले में बैठना है, शांत में बैठना है। तब प्रभु हमसे बातें करता है, प्रभु की आवाज को हम सुन पाते हैं। प्रिय भाई, अंतिम पढ़ेंगे एक वचन को, यिर्मयाह की किताब 31 चैप्टर उसका 25 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय उसका 25 वर्ष। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। हम और आप जब अकेले में बैठते हैं तो वचन कहता है कि मैंने थके हुओं को, लोगों का प्राण को तृप्त किया है, उदास लोगों का प्राण को मैंने भर दिया है। यो प्रभु हमको सहायता करें। हमारे जीवन में हम जब भागते रहते हैं संसार के रंगे चंगे में, संसार की व्यस्तता के जीवन में, प्रभु हमसे कभी बातें नहीं करता है। जिस तरह परमेश्वर, जिस तरह चरवाहे अपने भेड़ को हरी चराइयों में बैठाता है, उसी तरह परमेश्वर हमारे आपके जीवन में ऐसे अनुमति लेके देता है हमको जीवन में कि हमको बैठना पड़ता है। इसलिए प्रभु का उस स्थिति को लाने से पहले हम अपने आप को, है ना, प्रभु को समय दे, या सवेरे के समय में हो, या शाम के समय में हो, या दोपहर के समय में हो, कम से कम 24 घंटा में, है ना, 1 घंटा हम प्रभु के चरण पे हम बैठे, समय निकालिए। जब तक समय नहीं निकालेंगे प्रियो, नहीं होता है।
समय निकालेंगे, हम वचन को ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, कुछ भी, लेकिन समय को निकालकर प्रभु के चरण में बैठना हमको सीखना है और बैठना है। और जब तक हम नहीं बैठते हैं एकांत में, सुनसान में, प्रभु से बातें नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु की आवाज को हम नहीं सुनेंगे। प्रभु हमको सहायता करे, ऐसा हमारे जीवन दे कि इन 24 घंटों में 1 घंटे कम से कम निकालकर, 1 घंटे निकालकर हम प्रभु के चरण में बैठे, प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन को अध्ययन करें। देखिए परमेश्वर आपसे इस